हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था, तो आगे करते हैं, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 इंटू एक्स की 5 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखो, हमारे पास किसको पुट करना है और किसके पुट करने से किसका डेरिवेटिव क्या आएगा। अगर हम यहाँ एक्स क्यूब माइनस 1 को t पुट करते हैं तो वहां से 3x² dx इक्वल टू dt आएगा। बट यहाँ हमारे पास x² नहीं है, तो इसको हम ब्रेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3, इसको लिखते हैं हम एक्स क्यूब इंटू x² dx। अब हमारे पास x² आ गया, इसका मतलब यह है कि x क्यूब माइनस 1 को हम t पुट कर सकते हैं। तो पुट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट एक्स क्यूब यानी 3x² और माइनस 1 यानी 1 का 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहां से x² dx इक्वल टू 1/3 dt। x² की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो यहां रखते हैं हम x क्यूब माइनस 1 को हमने t पुट किया है, तो t की पावर 1/3। यहां से x क्यूब की वैल्यू चाहिए, अगर x क्यूब की वैल्यू यहां से निकल के आएगी x क्यूब इक्वल टू ये x क्यूब इक्वल टू t प्लस 1। ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं x क्यूब के स्थान पर t प्लस 1 इंटू x² dx, जो कि वैल्यू निकाली हमने 1/3 dt। 1/3 कांस्टेंट है, इसलिए हम बाहर ले लेते हैं इंटू dt। अब t की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से 1/3 इंटू t की 1 इंटू t की 1/3, बेस सेम होने के कारण इनकी पावर ऐड हो जाती है, और 1/3 प्लस 1 यानी 4/3, t की पावर 4/3 प्लस t की 1/3 को 1 से करते हैं तो t की 1/3 dt। अब यहां से 1/3 और इंटीग्रेट करते हैं तो एक पावर ऐड कर देते हैं, और जितना ऐड करने के बाद आता है वही इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो 4/3 प्लस 1 यानी 7/3, t की पावर 7/3 प्लस इसमें भी 1 ऐड करते हैं, 1/3 प्लस 1 यानी 4/3, t की पावर 4/3 और प्लस। अब ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/3 इंटू 3/7, t की पावर 7/3 प्लस 3/4 इंटू t की पावर 4/3 और प्लस। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यानी 1/7, और t की वैल्यू रिप्लेस करके t किसको पुट किया था, x क्यूब माइनस 1 को t पुट किया था। तो यहाँ से t की वैल्यू की पुट की हमने x क्यूब माइनस 1 होल पावर 7/3 प्लस 3/4, यहाँ फिर t आ गया तो x क्यूब माइनस 1 और होल पावर 4/3 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है x² 13 इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब होल क्यूब, 2 प्लस 3x क्यूब
होल क्यूब इंटू डी एक्स। अब यहां देखते हैं हम जो इसका डेनोमिनेटर है, अगर हम उसको टी पुट कर देते हैं तो 2 का तो जो डेरिवेटिव है 0 हो जाता है, और 3x क्यूब का 3 3 जा 9x स्क्वायर, वहां से हमारे को x स्क्वायर मिल जाता है। जब x स्क्वायर मिल जाता है तो x स्क्वायर हमारा न्यूमरेटर में है, इसका मतलब हम जो डेनोमिनेटर में है उसको हम टी पुट कर लेते हैं। पुट क्या पुट करते हैं, 2 + 3x क्यूब इक्वल टू टी। यहां इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 का 0 और 3 3 जा 9x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। यहां से x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 और dt। ये वैल्यू फिर यहां पुट करते हैं, x स्क्वायर dx की वैल्यू 1/3 dt है, 1/3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है। सेम प्रोसेस dt अपॉन, ये हमने t पुट किया था तो t का होल क्यूब यानी t क्यूब। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 है तो जब ऊपर ले जाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाता है, t की पावर -3 इंटू dt। और t की पावर -3, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम तो इसमें एक ऐड करते हैं तो -2 और नीचे भी -2 यानी 1/3 इंटू टी की पावर -2 अपॉन -2 और प्लस c। वैल्यू फिर रिप्लेस करते हैं यहाँ, 2 3 जा 6 -1/6 और t की पावर -2 यानी 1 अपॉन टी स्क्वायर, और t की वैल्यू भी रिप्लेस कर देते हैं 1/t स्क्वायर। t क्या है, 2 + 3x क्यूब, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 2 + 3x क्यूब का स्क्वायर और प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया है वो log x के अंदर दिया है, यानी 1 अपॉन x इंटू log x की पावर m, 1 अपॉन x इंटू log of x होल पावर m, where x greater than 0 into dx, where x greater than 0। ये ग्रेटर देन 0 क्यों दिया है, यहां अगर x 0 हो जाता है तो log 0 हो जाएगा और log 0 की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 यानी 0 को छोड़ के कुछ भी पुट कर सकते हैं हम x की जगह, ठीक है। तो इसको करते हैं हम। अब यहां देखना हमारे को, अगर log x को हम t पुट कर देते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव है वो 1/x है जो यहां हमारे पास है, इसलिए हम log x को t पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट log x इक्वल टू टी, यहां डिफरेंशिएट करते हैं इसको तो 1/x dx इक्वल टू dt, 1/x dx यानी dt अपॉन log x यानी t पावर m, ठीक है। सेम प्रोसेस t की पावर m को ऊपर लेके जाते हैं, यहां से t की पावर -m इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, एक पावर ऐड कर देते हैं और वही उसके डेनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। तो t की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 + c। यहाँ t क्या है, t हमारा log x है, ठीक है। तो log x होल पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 + c, ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर, x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर
देखो सभी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब तक पता भी चल गया होगा आपको भी कि जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं सभी लगभग लगभग सेम है, ठीक है। हमारे को बस ये पता करना होता है कि इसके अंदर पुट क्या करना है, डिफरेंशिएट करने से आता क्या है, ठीक है ना। तो हम यहाँ अगर 9 माइनस 4x² को t पुट करते हैं तो यहाँ से 9 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 4x² का यानी माइनस 8x, वहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज x हमारे पास गिव, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं, पुट 9 माइनस 4x² इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट 9 का 0 माइनस 4x² यानी माइनस 8x dx इक्वल टू dt। यहाँ से x dx इक्वल टू माइनस 8 उधर चला जाएगा यानी माइनस 1/8 dt। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, x dx की वैल्यू माइनस 1/8 dt। तो माइनस 1/8 इज कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं और dt अपॉन t, ठीक है। और 1/t जिसका किसका इंटीग्रेशन है, सॉरी 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो यहां से इसका जो इंटीग्रेशन है हमारा माइनस 1/8 इंटू log t और प्लस c, t फिर रिप्लेस कर देते हैं यानी 9 माइनस 4x², यहां से माइनस 1/8 इंटू log ऑफ t यानी 9 माइनस 4x² प्लस c, ये आंसर। सभी क्वेश्चन इजी है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना है कि पुट क्या करेंगे, पुट करने से आएगा क्या, ठीक है, और क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। आगे करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है हमारा e की पावर 2x प्लस 3, e की पावर 2x प्लस 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हमारे को पता है कि जो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होएगा। फर्स्ट टाइम तो एज इट इज आएगा e की पावर 2x प्लस 3, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे इसका जो डेरिवेटिव है वो इसके नीचे आ जाएगा 1 और प्लस c। सेम प्रोसेस, एक बार सेम एज इट इज, फिर इसका जो डेरिवेटिव है पावर का यानी 2x प्लस 3, 2x का 2 और उसका 0 यानी अपॉन 2 प्लस c, आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 e की पावर x अपॉन x², e की पावर x अपॉन x²। सॉरी, ये जो है मिसप्रिंट हुआ है, तो ये शायद x अपॉन e की पावर x², x अपॉन e की पावर x² इंटू dx। देखो यहां भी देखते हैं हम भाई किसका डेरिवेटिव किसको पुट करें, उसका डेरिवेटिव निकालें और क्या मिलेगा उसमें से। देखो अगर x² को अगर हम t पुट कर दें तो वहां से उसका डेरिवेटिव जो है 2x आएगा, वहां से x निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां पुट करते हैं हम, पुट x² को t पुट कर लेते हैं, यहां से 2x डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx इक्वल टू 1/2 dt। तो x dx यानी 1/2 dt, 1/2 बाहर ले लेते हैं dt, और नीचे
एक्स स्क्वायर को टी पुट किया था तो e की पावर टी, ठीक है। अब यहां से 1/2 और e की पावर टी को ऊपर लेके जाते हैं, e की पावर माइनस टी dt 1/2, क्योंकि ये e की पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको इंटीग्रेट करते तो एक बार तो एज इट इज आएगा e की पावर माइनस टी। नेक्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव, पावर का जो डेरिवेटिव है यानी माइनस टी का डेरिवेटिव -1 और प्लस सी, सिंपलाई -12 इंटू ई की पावर माइनस टी, या नीचे लेके आते हैं तो 1/e की पावर प्लस टी और टी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है e की पावर tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से देखना है कि किसको पुट करें कि जो डेरिवेटिव है वो हमारे को मिलेगा। tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां tan इनवर्स x को t पुट करते हैं, ठीक है। पुट टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt। 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये वैल्यू आ गई हमारी dt, और e की पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x को तो t पुट किया था t, और 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt आ गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर t जो है वो e की पावर t का इंटीग्रेशन आपको पता है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, d की पावर t प्लस c, वैल्यू रिप्लेस की e की पावर टेंजेंट इनवर्स x और प्लस सी, ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन सभी सेम है, ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा ये देखना होता है कि किसको क्या पुट करना है। सब्स्टिट्यूट मेथड में यही देखना है कि पुट किसको करना है और पुट करने से क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है e की पावर 2x माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर -1 यहाँ है, e की पावर 2x माइनस 1 और e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करें तो कैसे करें, देखो अगर हम नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें या टी पुट करें तो यहां से इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो e की पावर 2x इंटू 2x का 2 यानी 2 इंटू e की पावर 2x, जो कि हमारे पास तो नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको में से क्या करेंगे, इसमें से e की पावर x बाहर ले लेते हैं, e की पावर x बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं e की पावर x, न्यूमरेटर से भी और डेनोमिनेटर से भी e की पावर x बाहर लेंगे तो यहाँ तो e की पावर, देखो ये e की पावर x प्लस x यानी e की पावर x बाहर आ जाती है तो e की पावर x बच जाएगा माइनस, अब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो e की पावर माइनस x अपॉन इसमें से भी e की पावर x ले लेते हैं बाहर, यानी e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x।
यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो ये कॉमन जो लिया है ये कैसे लिया है, अब मैं बोल दूं कि 2x प्लस 3, ठीक है, अपॉन 2x माइनस 5, ठीक है। अब यहां देखोगे तुम बोलोगे कि इसमें तो 2 कॉमन नहीं है, बट ले सकते हैं। कैसे लेंगे? 2 ऊपर से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से मतलब क्या है? जब हम कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब क्या है? कॉमन से मतलब है हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन 2 करेंगे, इसको 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और इसके अपॉन करेंगे, कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं होता है, एज रखेंगे, यानी इसके अपॉन में चला जाएगा। x प्लस 3/2 सेम एज नीचे भी 2, इसमें से कॉमन लिया तो x, इसको डिवाइड करेंगे, नहीं कट रहा है तो ये ऐसे रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल। ऐसे ये किया हमने, e की पावर x बाहर ले लिया, ठीक है। e की पावर x से इसको डिवाइड करेंगे तो e की पावर x, और इसको e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो 1/e की पावर x सेम एज रहेगा, उसको ऊपर लेके जाएंगे e की पावर माइनस x, सेम एज प्रोसेस इन डेनोमिनेटर, ठीक है। अब हमारे पास जो आया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब अगर हम इसके डेनोमिनेटर को पुट करते हैं तो वहां से रिजल्ट निकल के आएगा, यानी पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t पुट करते हैं, यहां से डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज e की पावर x, और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव भी e की पावर माइनस x। अब पावर का जो डेरिवेटिव है इनटू -1, माइनस x का जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा? -1, तो इनटू -1 इंटू dx और इक्वल टू dt, ठीक है। e की पावर x और -1 इसके साथ, तो माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx की वैल्यू dt आ जाती है, तो यहां पुट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई? dt अपॉन इसको तो t पुट किया, बिल्कुल आसान हो गया। अब 1 अपॉन t इंटू dt log t प्लस c, यहां t की वैल्यू रिप्लेस की तो log ऑफ e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x और प्लस c, ये आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी लगभग सेम है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x और प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू dx। देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 में डिफरेंस क्या है? जब हमने ये इसके डेनोमिनेटर को पुट किया, अगर इसका डेरिवेटिव निकाला तो e की पावर 2x इंटू 2, यानी 2 इंटू e की पावर 2x आया, बट वो नहीं था, लेकिन इसको कन्वर्ट किया, कॉमन लिया, ये आया, और ये जो दे रखे ये इसके अंदर गिवन है, इसका मतलब इसको हम पुट कर सकते हैं। जो इसका डेनोमिनेटर है, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारा न्यूमरेटर में मिलेगा, ठीक है। तो इसके जो डेनोमिनेटर है उसको टी पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पुट करते हैं हम e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x
e की पावर माइनस 2x इक्वल टू टी। ठीक है, अब e की पावर 2x इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार तो एज इट इज e की पावर 2x, ठीक है, फिर 2x का डेरिवेटिव इंटू 2, नेक्स्ट एक बार तो एज इट इज e की पावर माइनस 2, और फिर माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2, यानी यहां माइनस 2 आ जाएगा, इंटू dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो वो 2 कॉमन लेने के बाद दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू dx इक्वल टू 2 उधर जाएगा, dt अपॉन 2 यानी 1/2 dt। ये ठीक है, अब e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x जो है हमारा न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसको हम हाफ dt लिखेंगे, तो हाफ यानी 1/2 कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, और ये dt, और नीचे क्या, ये इसको तो t पुट किया था तो ये t, बिल्कुल आसान हो गई। अब 1/t का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, log t, 1/2 इंटू log t और प्लस c, वैल्यू रिप्लेस करते हैं, 1/2 log ऑफ t, t क्या था, e की पावर 2x और प्लस e की पावर माइनस 2x और प्लस c, ये आंसर होगा हमारा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लगभग सेम है, बस हमें ये देखना है कि पुट क्या करना है, ठीक है, और पुट करने से निकल के क्या आएगा। ठीक, तो इसको समझने की कोशिश करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, और जिस बच्चे को जो समझने नहीं आता है ना वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।